तो दोस्तों, आरएम शर्मा का आप सभी को 2021 वर्ष के अंतिम दिन में GWA प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस शुभ संध्या पर नमस्कार। और मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे साथी दिनेश सर का कि सर आप अनम्यूट करें और यस, मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं सर, अभी 1 मिनट। जी सर, मैंने अनम्यूट ऑप्शन दिया है, आप अनम्यूट कर लें और मैं आपको को होस्ट बना दिया है। यस, ओके, और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस 2021 वर्ष के अंतिम दिन 31 दिसंबर में इस GWA के इवनिंग सेशन में। और सर इस सेशन को कंटिन्यू करें और कुछ ऐसी चीज बताएं कि जिससे हमारे यहाँ आए हुए जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, वो एक ऐसा डिसीजन लेके जाएं कि अपनी जिंदगी को आने वाले मार्च तक अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन कर लें, क्योंकि एटॉमी बहुत बड़ा परिवर्तन मार्च के बाद लेके आ रही है अपने समझ सकते हैं पूरे प्लान के अंदर। तो थैंक यू सर। थैंक यू। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज GWA प्लेटफॉर्म जो है उसके लिए मैं पहले 2 मिनट बात करता हूँ, क्योंकि ईयर एंडिंग है, जैसे बोलते हैं लास्ट ईयर है, यानी ईयर का लास्ट महीना लास्ट डेट है। तो GWA प्लेटफॉर्म मैंने ज्वाइंट इसलिए किया था कि RM शर्मा का नेचर जो है यानी सभी लोगों के साथ सुटेबल है। दिक्कत वही है कि वो खरे को खरा बोल देते हैं, दिल में पाप नहीं है, एकदम क्लियर नेचर वाले, क्रिस्टल क्लियर है, और उसका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहली बात तो उसके लिए मैं ज्वाइंट हुआ था। दूसरा, मुझे कंप्यूटर सीखने का था, क्योंकि उसका कंप्यूटर क्लास 30 साल से चल रहा था और लाजवाब चल रहा था, उसका बड़ा नाम था उसके गांव में। मैंने इंक्वायरी भी किया था और बहुत सही बंदा था, मुझे ऐसे इंक्वायरी में पता चला कि एकदम सही आदमी है। तो मैं उनके साथ जुड़ गया GWA में, और मुझे कंप्यूटर सीखने का था क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का जमाना था। और एजुकेशन इज द मस्ट। एजुकेशन का मतलब क्या है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि GWA का जरूरत क्या है। ऐसा नहीं है कि RM शर्मा को सब आता है या मुझे आता है, आप लोगों को नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। सबको कुछ अलग अलग आता है, लेकिन कहीं चीज किसी के पास कुछ अलग होता है, डिफरेंट होता है अपनों से। अभी मेरे पास जो है वो RM शर्मा के पास नहीं है, RM शर्मा के पास है वो मेरे पास नहीं है, आप लोगों के पास है वो RM शर्मा और मेरे पास भी नहीं हो सकता है, कुछ हो सकता है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाके कुछ बड़ा करना है, और ये प्लेटफॉर्म सबका है। जैसे मोदी बोलता है सबका साथ सबका विकास। तो यहाँ जो लोग आए हैं वो सभी का डेवलपमेंट होने वाला है। ये किसी की पर्सनल जागीर जैसा नहीं है, लोगों के माइंड में वो कुछ बैठ गया है तो। और कहीं लोग बोलते हैं कि यहाँ कोई चार्ज ले रहा है। अरे भाई, 1 साल से एक बंदा रोज 365 दिन अलग अलग लेक्चर बोलना वो कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए दिमाग चाहिए। अगर 10 मिनट बोलना है ना तो भी लोगों को बोलने को तकलीफ होता है, और 365 दिन टाइम टू टाइम सर्विस देना, दिस इज नॉट ए जॉब। ये मोदी जैसा काम कर रहा है, सोता नहीं है रात दिन। तो उसको, उसके लिए मैं तो पहले सबसे पहले आप लोगों को बोलता हूँ RM शर्मा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सर जी आपके लिए एक बार तालियां हो जाए, फिर मेरा लेक्चर चालू करता हूँ। नहीं आप कर पाएंगे। एडवांस में सबको हैप्पी न्यू ईयर। हमारा 24% काटता है, 12% दिखाता है, उसमें भरता। थैंक यू सभी साथियों को, आपने तालियों से स्वागत किया RM शर्मा का। और हमको ये ताली बजाने का मतलब क्या है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। अपने खुद के अंदर खुशी आता है तालियां बजाने से, और ताली बजाने से कोई रोग नहीं होता है। आपने कभी जो बोलता है ना छक्के लोग बोलते हैं, वो लोग तालियां बजाता है, कभी आपने उसको हॉस्पिटल में देखा?
नहीं देखा, कभी बीमार नहीं होते वो लोग। तो ये ताली बजाने का अपने को एक फायदा है। तो ये तालिया का एक फायदा है, वो एक समझ लीजिए। दूसरा, सभी चीज का चोरी हो सकता है। कोई किताब चोरी कर सकता है, कोई दुकान में से माल चोरी कर सकता है, घर में से सामान चोरी कर सकता है, गोल्ड चोरी कर सकता है, पैसे चोरी हो सकता है, सभी चीज का चोरी हो सकता है। लेकिन नॉलेज जो भेजे में है ना, वो कोई चोरी नहीं कर सकता। सबसे बड़ा नॉलेज है एजुकेशन। एजुकेशन इज द मस्ट। और अपने चाणक्य ने बोला है कि विद्यावान सर्वत्र पूज्यते। विद्यावान को सब जगह पे पूजा जाता है। और मैंने एक लेक्चर में स्टोरी भी बताया था कि बुद्धि क्या काम करती है। बुद्धि राजा को नीचे उतार देती है। तो ये बुद्धि लेना और दिमाग चलाना, ये सबके बस की बात नहीं है। और ये प्लेटफॉर्म पे इतना सारा सिखाया गया है। तो मैं RM शर्मा को सैल्यूट करते हुए मैं मेरा वक्तव्य को चालू करता हूं सर जी। और मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि GWA पे मंच से बोल रहा हूं। शायद मेरी उम्र हो गई है, कल मैं रहूं ना रहूं, आप लोगों की दुआ से जिंदा रहूं एक अलग बात है। लेकिन RM शर्मा की उम्र तो मेरे से बहुत छोटी है, और आप लोग भी मेरे से छोटे होंगे शायद। मेरे बड़े को, मेरे से बड़े जो लोग मीटिंग में आए उसको मैं नमन करता हूँ। मेरे साथी दोस्तों प्यार को सभी दिलों से चाहता हूँ। और तुमको मैं एक चीज बताता हूँ, एक शायरी के साथ 4 लाइनें के साथ मैं चालू करता हूँ कि तुमको मिल सकता है मुझसे बेहतर, तुमको मिल सकता है मुझसे बेहतर, तो हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर। मुझको मिल सकता है तुमसे बेहतर, मगर आप और हम मिल जाए तो कुछ और नहीं हो सकता उससे बेहतर। यानी हम लोग सब मिल जाएंगे तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं है। सबको एक दूसरे को मिल जाता है, लेकिन हम दोनों साथ में मिलके, यानी हम सब साथ में मिलके काम करेंगे तो यूनिटी इज ऑलवेज स्ट्रेंथ। तो ये GWA प्लेटफॉर्म ये यूनिटी का एक मिसाल है, एटॉमी का एक मिसाल है। याद रखना दोस्तों, कल मैं रहूं नहीं रहूं, लेकिन यहाँ प्लेटफॉर्म पे जो काम हो रहा है, आप आज तक मैं नेटवर्क मार्केटिंग में किधर नहीं देखा है। इसलिए मैं RM शर्मा को सैल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ, क्योंकि भले मेरे से छोटे हैं लेकिन जो चीज है उसके अंदर वो किसी के अंदर नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को जो 2 लेफ्ट में 2 राइट में 4 प्रमोट करना है, तो 4 जन को जरूरी यहाँ ज्वाइन करवाइए। और उन लोगों की कैरियर बनेगी, अपने साथ में जुड़े हुए लोगों की कैरियर बनेगी, तो हमारा भी कैरियर बनेगा। कर भला हो भला, तो हम किसी का भला करेगा तो हमारा भी भला होगा था, हो जाता है। इसलिए समझो, कई लोगों को बोलता है दिनेश भाई की उम्र हो गई है, तो उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, मगर जितने की जिद हो तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती है। तो हमें ये जो आया है अपना नया कानून पारित हो गया है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं 1978 से पीयरलेस में था। 40 साल का एक्सपीरियंस है, शायद इधर किसी को होगा भी नहीं इतना एक्सपीरियंस। और इतना एक्सपीरियंस के बाद मैंने 6 महीना स्टडी करने के बाद एटॉमी चालू किया था। 6 महीना मैं खुद स्टडी किया, 6 महीना प्रकाश सुधार करके उसको गूगल मास्टर बनाया। उसको एक एक चीज हमने एटॉमी का स्टडी किया है। उसके बाद मैंने बिजनेस चालू किया लोगों को जोड़ने का। तो ये एटॉमी कंपनी के बारे में आपने बारीकी से अगर स्टडी नहीं की है, तो मैं लोगों को बोलता हूँ इतनी सारी चीज है एटॉमी के अंदर कि वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी है जो एमवे बोला जाता है, उसके पास भी कई चीजें नहीं है। अपनी कंपनी टेक्नोलॉजी में लोगों से 30% एडवांस में चल रही है। ये चीज आप मान के चलो, इतने उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी है। अभी आपको पता नहीं है कि कितनी टेक्नोलॉजी में है, क्योंकि मैंने एक बार बात किया था ऑफिस में, तभी हमको पता चला कि ये कंपनी क्या कर रही है। और मैंने डीप में स्टडी किया। और मैं एक्चुअरी के बारे में, यही कई लोगों को तो पता नहीं होगा एक्चुअरी क्या होता है। शायद शर्मा साहब को तो पता होगा, कोई कॉमर्स लाइन का होगा, चार्टर्ड बार्टर्ड, उसको पता होगा। कोई भी प्लान बनता है तो उसका एक्चुअरी होता है कि ये पैसा बांट सकती कि नहीं बांट सकती, कैसे बांटती है। तो मैंने वो भी स्टडी किया था। आप लोगों ने तो वो भी स्टडी किया कि नहीं पता नहीं। तो वो एक्चुअरी की बात करके कंपनी के साथ बात किया, तभी मुझे पता चला कि टेक्नोलॉजी में कितनी आगे है। तो दोस्तों, मैं इस कंपनी को आप सबके सामने सैल्यूट करता हूं। और यहाँ डटे रहिए, लगे रहिए, काम करिए, कोई टेंशन मत लीजिए। और हैंगिंग पार्क एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने ग्राउंड लेवल, यानी ग्राउंड के नीचे के लेवल से ऊपर आया हुआ है।
यानी लोगों की तकलीफ उसको पता है, यानी फील्ड वाले को या कस्टमर को वो तकलीफ देना कभी भी नहीं चाहेगा। वो इतना दिल से लोगों को चाहता है, कस्टमर को सबसे पहले दिल में रखता है, और जो फील्ड में काम करता है उसको सर पे बिठाता है। इतना उसके अंदर वो ताकत है, और वो पैसे के लिए नहीं, वो नाम के लिए कर रहा है। उसके पास पैसा तो बहुत है, पैसा तो भी आ गया है, उसको वो टेंशन नहीं है। कई आदमी पैसे के लिए करता है, कई पैसा होने के बाद पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो ये जो इतने लोगों को रोजी रोटी मिल रहा है वो बहुत सबसे बड़ी चीज है, और लोगों को सबसे अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है। ये कंपनी का सबसे पहला जो स्लोगन है वो आप लोग समझ लीजिए, यूज द प्रोडक्ट शेयर द प्रोडक्ट। कंपनी का फंडा है, कस्टमर बेस है, इसलिए अपनी कंपनी हिली नहीं है। आप समझो, ये नोटिफिकेशन आया, जो लॉ आया है, तो अपने को लॉ का कोई असर नहीं होता है, अपने को कोई टेंशन नहीं है, बिंदास बिजनेस करो, ठीक है। तो ये कंपनी बहुत जबरदस्त है, और उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं। शर्मा साहब ने भी बताया कि इतना जबरदस्त कंपनी है, और ऐसी कंपनी बहुत मुश्किल है। तो ये सब हम लोग ने स्टडी किया है, इसलिए बिंदास। कोई कई लोग मुझे फोन आया, बोला सर ऐसा वैसा, मैं बोला कुछ टेंशन मत लो, और हम लोगों को यूनिटी में रहना है। कंपनी बहुत सही है, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजमेंट जो है बहुत सही है, और कम पैसे में मैनेजमेंट करने वाली वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है। कम पैसे में, इतना कम पैसे में इतनी बड़ी कंपनी चलाना, आप उसका परसेंटेज देखेगा, किसी एक्चुअरी को बिठाओ तो वो भी सैल्यूट करेगा कि ये कैसे चला रहा है इतने पैसे में, और लोगों की लाइफ को इतना सिक्योर करके, स्टाफ को भी। तो ये सब चीज माइन्यूटली देखना है कि ये कंपनी क्या कर रही है। तो दोस्तों, एक कंपनी पर आप जो लोग आए हैं इतने साल से, कोई 6 महीने से, कोई 2 महीने से, आज ज्वाइंट हुए, कभी भी ज्वाइंट हुए, तो मैं दोस्तों आप एक लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं दिल से, कि अगर गलती कर दी है प्लेटफॉर्म छोड़ने का, तो आपकी फैमिली कभी भी आपको माफ नहीं करेगी। ये चीज मान लीजिए, और ये चीज समझिए कि बिजनेस करने के लिए लोग 3 तरह के लोग होते हैं। कितने तरह के लोग होते हैं? 3 तरह के लोग। एक तो नीचे लेवल के होते हैं, एक मिडिल क्लास होते हैं, और एक ऊपर लेवल के होते हैं। तो नीचे पैदा कर क्या होता है कि थोड़ा तकलीफ आने से पहले ही वो देखते हैं, सोचता हूँ, करता हूँ, आके चले जाते हैं। वो घास जैसे होते हैं, हवा आने से उड़ जाता है। थोड़ा अनाज जैसा होता है कि थोड़ा 2-4 महीना टिकते हैं, और देखते हैं, एक आध गाना सुन के जाता है पिक्चर में, एक आध डायलॉग सुन के जाता है, कौन क्या करता है देख के, फिर 6 महीने के बाद चले जाते हैं। और कई लोग डटे रहते हैं लास्ट तक, जो लीडर लोग हैं। तो वो जो लोग डटे रहते हैं, उसके लिए एक कंपनी एकदम सही है। एक चीज मान के समझ लीजिए कि मैंने सबसे पहले पीयरलेस किया था, पीयरलेस के बाद एक सही कंपनी है, आज भी पीयरलेस चालू है। एक चीज ध्यान में रखिए, आज भी चालू है। कोई बोलता है कि पीयरलेस ने किसी का पैसा खाया, तो किसी का भी पैसा नहीं खाया, ये भी चीज ध्यान में रखिए। और बाकी जितनी कंपनियां बाजार में चल रही है, ढोल पीट रहे हैं, जैसे कैंगर, किसी कंपनी का नाम नहीं देता हूँ, मुझे नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि अपने को किसी का बता के हमको अपना अच्छा है वो नहीं बताना है, हम क्या अच्छा है वो बताना है। तो बाजार में जितनी कंपनियां ढोल पीट रही है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, इंडियन कंपनी है, फलाना कंपनी है, ढिकना कंपनी है, ऐसा है वैसा है, तो वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात जैसा होता है। तो हमको वो काम नहीं करना है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अपने जीवन में अपने को उजाला लाना है, लोगों की जिंदगी में उजाला लाना है, और हमको सूरज बन के टिकना है। सूरज जैसी गर्मी सहना पड़ेगा, तब जाके हम तपते हैं, तब जाके हम स्ट्रांग बनेंगे। तो ये जो आपको मौका मिला है दोस्तों, इधर से हिलना नहीं है। और मैं आपको बोलता हूँ कि मैं क्यों ज्वाइंट हुआ था, उसका रीजन बताता हूँ। कि मैं ब्राह्मण लोगों के साथ बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आर एम शर्मा भी ब्राह्मण है, मैं किसी भी जगह का, इंडिया का कोई भी ब्राह्मण है तो उसको सैल्यूट करता हूँ। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान ने सुदामा का पांव धोया था, और वो ब्राह्मण था। और ब्राह्मण क्या काम करता है? मूर्ति पूजा होती है ना, मूर्ति पूजा जो भगवान का, उसमें वो ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं, तभी वो अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो ब्राह्मण के अंदर वो ताकत है। अगर वो गाली भी बोल देता है तो वो भी श्लोक है। इसलिए मैं ब्राह्मण को सैल्यूट करता हूँ, और मैं ब्राह्मण को कभी नाराज नहीं करता हूँ। ये मेरा प्रिंसिपल है, क्योंकि वो ऊपर से भगवान का वरदान है उनके पास, उसको भगवान ने कुछ कुछ तो दिया होगा, कौन सी भी स्टेट के हो, इंडिया के किधर भी। तो मेरे पास आज जो मुझे जिसने ज्वाइन किया, जो
आपको पता है ऑटो सेल्स मास्टर है विकास गौतम जी, वो ब्राह्मण है, उसने मुझे एक हफ्ता मेरे पीछे, जैसे वो पुलिस चौकी वाला इंक्वायरी करता है ऐसा इंक्वायरी करके मेरे पीछे डंडा लेके पड़ा था, एकदम पीछे लग गया था। दिनेश जी आप चाहिए, आप चाहिए, आप चाहिए, आपके पास नॉलेज है, काफी लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। फिर लास्ट में उसने एक सेंटेंस बोल दिया, मैं उसको एक हफ्ता तक कुछ भाव नहीं दिया था। लास्ट में बोला, मेरी ब्राह्मण की जबान है, शिखा मैंने बांधी है, दिनेश जी आपकी मुझे जरूरत है, और आप जैसा आदमी आएगा तो मुझे बहुत मजा आएगा। तो जब वो बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ, तभी मैंने पैन कार्ड आधार कार्ड दे के मैं ज्वाइंट हो गया। और उन्होंने मुझे बोला आप समाज का प्रेसिडेंट है, ट्रस्टी है, वो सेवा करते हैं, तो उसमें क्या होगा, 5-25 लोगों का ही भला होगा, लेकिन यहाँ लोगों की जिंदगी बदलेगा, मल्टीप्लाई होगा लोगों का, तो आपको और दुआएं मिलेगी। और आज मुझे खुशी है कि मेरी टीम में जितने लोग ज्वाइंट हुए हैं, और मैंने कसम खाई है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तो एक एक आदमी को घर पे जाके मैं समझाऊंगा, जब तक मेरी जी में जान है। और मैं एक ही बंदा पहला हूं जो एक प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूं कि अगर कोई भी आदमी काम नहीं करेगा तो मैं और हैंगिल पार्क काम करेगा, मैं जिंदा रहेगा तो, कितना भी कुछ भी आने दो, ये कंपनी इतनी सॉलिड है और सज्जड़ है। ठीक है दोस्तों, तो आपको हिलना नहीं है, छाती ठोक के काम करना है बिंदास। कोई भी आदमी कुछ भी बोले तो आपको हिलना नहीं है, ये इतनी जबरदस्त कंपनी है। आप देखिए कि 3037 1500 पीएचडी डॉक्टर है, वर्ल्ड की सेकंड नंबर का, जो बोला जाए नासा के बाद सेकंड नंबर पे है, ऐसी कोई कंपनी बाजार में है क्या? आप अपने आप को पूछो, ये सब सवाल जवाब अपने आप को करो कि ऐसी कोई बाजार में है क्या? अनलिमिटेड डेट तक पैसा देती है कोई कंपनी, ऐसा कोई बाजार में प्लान है क्या? नहीं है दोस्तों। दूसरा एक आपको बताता हूँ, ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोग नए होंगे, उसको पता नहीं होगा कि अमेरिका वाला जो होता है, अगर इंडिया में कोई प्रोडक्ट खरीदना है, इंडिया में अगर अगर आरएम शर्मा कोई टी शर्ट खरीदना चाहते हैं, या तो मैं चाहता हूँ बाजार में से कोई पोलो का शर्ट खरीदना चाहता हूँ, तो मुझे फॉरेन में जाके डॉलर के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। वहां समझो $100 होगा तो मुझे 70 रुपया के हिसाब से 3500 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन इंडिया की 500 रुपया की, वहाँ $500 की जो चीज है वो यहाँ 500 रुपया वाली चीज है, तो अमेरिका वाले को कितना देना पड़ेगा, 70 रुपया से डिवाइड करके देना पड़ेगा। तो उसको तो कुछ नहीं लगता है अमेरिका वाले को। वैसे ही कोरिया का जो पैसा है, अपने को जैसा 70 रुपया देना पड़ता है, वैसे कोरिया को अपना रुपया के सामने 16 गुना देना पड़ता है, 17 गुना। ठीक है, तो अपने अमेरिका वाले को अपनी प्रोडक्ट सस्ती लगती है, वैसे कोरिया वाले की प्रोडक्ट अपने को सस्ती लगती है। ठीक है, तो वो हमें समझना है, अगर कोरिया वाले को अफोर्डेबल है तो हमारे लिए तो इजी है, अफोर्डेबल ही है, इसलिए प्रोडक्ट बहुत सस्ती है, मैं बोलता हूँ। आप समझ लो, जैसे अमेरिका वाले को सस्ता लगता है वैसे अपने को भी ये सस्ता लगता है। और उन्होंने जो सिस्टम बनाया है, एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट क्वांटिटी और एब्सोल्यूट प्राइस, वर्ल्ड में किसी भी कंपनी का ऐसा क्वांटिटी, क्वालिटी और प्राइस में आप गूगल में जाके देख लीजिए, किसी का कोई भी चीज नहीं है। अगर मिलता है उतना ही रेट में, तो क्वांटिटी में बराबर नहीं होगा, क्वालिटी में बराबर नहीं होगा, या तो उसका जो चीज है अंदर कंटेंट्स जो है, वो कंटेंट्स का भी स्टडी करने का कि हमारी कंपनी क्या कंटेंट्स वापरती है, क्या क्या किया है, वो भी कंपैरिजन करने का, फिर समझ में आएगा कि अपनी कंपनी क्या है। तो दोस्तों, एक कंपनी जो है वो लाजवाब है, इसके जैसा कोई बाजार में है ही नहीं। और ये चीज मैं आपको बोलता हूं कि 3 साल के बाद, 2025 के बाद, बाजार में जितनी कंपनियों में लोग काम कर रहे हैं, जितने जितने लीडर, दावे के साथ बोलता हूँ, वो लीडर भी जो लाख, 2 लाख, 5 लाख कमाता हुआ है, वो भी एटोमी में आ जाएगा दोस्तों। क्योंकि 20,000 पेटेंट रजिस्टर्ड करना कोई खाने का हलवा नहीं है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में इसका शेयर का भाव 75,000 रुपया चलता है दोस्तों। एक पैसे का कर्जा नहीं है कंपनी को। कोई भी चीज बाजार में खरीदते हैं तो एडवांस पैसा देते हैं। अगर समझो मैं शर्मा साहब के पास कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना है, कुछ प्रोडक्ट लेना है, तो वो एक साथ में बल्ब में लेता है और उसको पूछता है कि भाई मैं तेरे को एडवांस पैसा दूं तो तू कितना कम करेगा। ये उनके अंदर क्वालिटी है, दूसरी कोई कंपनी ये नहीं करती है। उधार में माल लेने को जाएगा तो महंगा ही पड़ेगा। तो अपनी कंपनी की कंपैरिजन में कोई नहीं आ सकता है दोस्तों, ये चीज मान के चलो। तो ये मौका है, ये जो कंपनी ने जो सिस्टम बनाई है इसको समझो। और कई लोग आपके पास आएंगे कि यार बी इंडियन बाय इंडियन, तो कंपनी ने जीएस इसलिए ही बनाया है कि इंडिया की जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में बनेगी अच्छी प्रोडक्ट।
और 250 करोड़ रुपया डाल रही है कंपनी। क्यों डाल रही है इंडिया में? तो इंडिया का भी डेवलपमेंट होगा, लोग अपने पास जुड़े हुए हैं, वो लोग भी कमाएंगे, हम भी कमाएंगे, कंपनी का भी ग्रोथ होगा, हमारा भी ग्रोथ होगा, सबका ग्रोथ होगा। तो आप यहाँ टिके रहिए। प्रॉब्लम तो हर जगह में लाइफ में आएगा, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आज प्रॉब्लम नहीं है कल कंपनी को नहीं आ सकता है। यहाँ की गवर्नमेंट का नहीं आएगा, वो तो वर्ल्ड में काम कर रही है। अभी इंडिया ने कानून कुछ निकाला तो वर्ल्ड में से किधर से और कुछ कानून निकलेगा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी को ताला लग जाएगा। ठीक है, तो आप ये मत समझिए कि यार ये इंडिया में कानून आया और दूसरे को स्टेट में नहीं आएगा, दूसरी कोई कंट्री में नहीं आएगा। कुछ भी आएगा तो ये कंपनी एकदम स्टेबल है, वेल ऑर्गेनाइज है, वेल डिसिप्लिन है और वेल प्लानड है। उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैंने बहुत डीप में स्टडी किया है। इनके पास दुनिया भर का सर्टिफिकेट है। एक सेशन भी लेंगे आर.एम. शर्मा का परमिशन है तो एक बार, तो सबको मैं सर्टिफिकेट क्या है उसके बारे में डीप में समझाऊंगा। लोगों ने देखा कि नहीं देखा पता नहीं, कम से कम 60-70 सर्टिफिकेट है कंपनी के पास। इतना सर्टिफिकेट किसी कंपनी के पास नहीं है। हलाला जो बोलते हैं, हलाला का भी सर्टिफिकेट इसके पास है। लोगों को तो वो भी पता नहीं कि हलाला क्या होता है। ठीक है, तो ये काफी चीजें हैं कि सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, कंपनी के साथ क्या क्या चीज है और टेक्निकली क्या क्या होता है, वो सब मैंने स्टडी किया है। और मैंने एजुकेटेड लोगों को बिठा के एक कंपनी स्टार्ट काम किया मैंने। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक्चुअरी, लॉयर, सबको मैंने सब स्टडी करवाया, सब पूरा कोरिया में से इंग्लिश में कन्वर्ट किया, इंग्लिश में से हिंदी में कन्वर्ट किया, एक एक शब्द का स्टडी किया, बाद में मैंने स्टार्ट किया था दोस्तों। और दूसरा यहाँ एक और एडवांटेज है कि इंडिया में रहना है और ग्लोबली बिजनेस में अपने को पैसा मिलता है। सबसे बड़ा एडवांटेज वो है। और कोरिया का पैसे के सामने अपने को सस्ता पड़ता है, ये भी फायदा है। तो ये चीज हमें समझना है दोस्तों। इतने सारी फैसिलिटी के सामने अगर हम काम नहीं करते हैं दोस्तों, तो हमें अपने आप को मूर्ख में लिख देना, मैं तो बोलता हूँ। अगर ऐसा मौका मिलेगा नहीं फिर से, कितने पुण्य की होगा तभी ये कंपनी आपके हाथ में आई होगी और आपको यहाँ आईडी निकाला। कितने लोगों ने आईडी निकाला, कितने का आईडी निकल गया। जिन्होंने पैन कार्ड, आधार कार्ड देके वेरिफिकेशन नहीं किया, उसने कितने लोगों का आईडी निकल गया, मतलब उसके नसीब में नहीं है। अगर फ्यूचर में होगा, वापस ज्वाइंट हो गया तो नसीब की बात है, नहीं तो वो लोगों का नसीब में नहीं था तो नहीं कमा पाएंगे। देर से आए दुरुस्त आए, भले देर से आए कंपनी, 2 महीना 4 महीना करके लोगों को लग रहा है कब आएगी कब आएगी कैसे आएगी, अभी आ गए। अभी लोगों को बहाना बनाना तो कुछ भी बता सकता है कि कंपनी के पास इतनी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। अरे भाई 20,000 प्रोडक्ट पेटेंट रजिस्टर करके रखा है, 400-500 प्रोडक्ट खुद की है कंपनी की। अब सोचो, अगर मेरे फादर ने कोई फैक्ट्री डाला होगा कोई एक चीज का, टूथ और ब्रश का, तो मैं वो बेचता था कि नहीं बेचता था? तो जग मार के हम लोग बेचते हैं, हमारा बाप दादा का धंधा है। तो एक कंपनी ने आपको इतनी प्रोडक्ट दिया फिर भी धंधा नहीं करते, तो हमको कोई मतलब नहीं है कि भाई ये कंपनी के साथ ये नहीं है। लोगों ने पैंडल और कार्ड बेच के 10 रुपये का चाइना का कार्ड बेच के 2-2 हजार रुपया ले लिया है दोस्तों। आप समझा करो। तो वहां मूर्ख बन के लोगों ने 7-7 आईडी लिया और 15,000 रुपया 30,000 रुपया डाल के लोगों ने पैसा गंवाया। कंपनियां उठ गई, डूब गई। कहाँ गुल हो गई पता नहीं, न कुछ देखा। जहाँ बोलता है ना लोभिया होता है, वहां धुतारे भूखे नहीं मरते हैं। तो लोभे लक्षण जाए तो लोग करेगा, वहां कुछ आदमी को कुछ सूझता नहीं है। फिर वो लोग बोलते हैं यार कैसा हो गया वैसा हो गया। तो आप लोगों का ऐसा ही होगा, लक्षण इधर उधर घूमेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। कहीं लोग दूसरी कंपनी में, तीसरी कंपनी में, रोज मेरे पास लोग 2 जन का फोन आता है, कितने लोग आता है, भाई ये प्लान देखो वो प्लान देखो। भाई तुम मुझे उसके लिए फोन ही मत कर, मुझे कुछ नहीं देखना है। 70 साल देख लिया, बहुत देख लिया, अभी और कुछ नहीं देखना है। जो देखा हुआ है वही ठीक है, और इसमें तुमको करना है तो बोलो। और इससे बढ़िया है क्या, उसके पास कोई जवाब ही नहीं है। आप उसको इतना ही पूछो कि हमारे पास है, वो तेरे पास है नहीं है, तो फिर तेरी बात सुन के क्या फायदा है। तो ये चीज ध्यान में रखें। अगर इसमें सफल होना है तो ये मेन चीज मैंने आपको बता दिया। कंपनी के पास कैरी क्या करती है, कोलमार्क क्या करती है, एटॉमी क्या करती है। कैरी एक रिसर्च सेंटर है, कोलमार्क जो है वो बनाती है, और एटॉमी कंपनी है वो उसके साथ कोलैबोरेशन में है। और नेटवर्क मार्केटिंग में बेचने के लिए जो अपने को बोलते हैं, जो एमएलएम शब्द लगाता है, अपने को एमएलएम नहीं है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर है। ये बात समझो, कंपनी हमको डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से अपॉइंट दिया है, इसलिए अपनी कंपनी को हमको टेंशन नहीं है। ये चीज भी ध्यान में रखो, वर्ड्स कौन सा यूज करते हैं वही इंपॉर्टेंट है। हम किसी को दोस्त बोलते हैं, भाई बोलते हैं, उसमें फर्क हो जाता है।
भाई जैसा होना और भाई होना उसमें फर्क है, दोस्त होना दोस्त जैसा होना उसमें फर्क है। तो ये शब्दों की जो चीज है वो समझने वाली चीज है। अगर उसमें आपको समझ में नहीं आया तो हमारी गलती है। तो ये चीज समझ लीजिए, कंपनी बहुत जबरदस्त है, इसके बारे में सोचने जैसा नहीं है। और किसी भी चीज को करना है, हमें जीतना है, तो लोगों को अपने मैदान पे लाओ। हम उसके मैदान में जाएगा तो कुछ नहीं होता है। देखिए, बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो हम लोग घर में से स्कूल में भेजते हैं बच्चे को, और जो टीचर घर में पढ़ाने को जाते हैं ना, वो बच्चे आगे पढ़ते नहीं है बहुत कुछ। नॉर्मली बात की देखिए आप, जो बच्चे पढ़ते हैं वो स्कूल में जाके पढ़ते हैं, अपने घर में नहीं पढ़ते। हम किसी को घर में जाके पढ़ाएगा तो वो पढ़ेगा नहीं। इसलिए प्लेटफॉर्म पे लाना है, जीडब्ल्यूए प्लेटफॉर्म पे, और वो सीखेगा तो निखरेगा और आगे जाएगा, उसमें निखार आएगी। और वहां क्या होता है कि घर में एक ही बच्चा होता है तो एक ही अपने दिमाग का ही सोचता है, और एक प्लेटफॉर्म पे 20 जन आता है तो 20 जन की सोच मिलती है, 200 जन आता है तो 200 जन की सोच मिलती है, 1000 आता है 1000 की सोच मिलती है। तो वो एक प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी चीज सीखने को मिलता है। और ये जो आपको लगता है कि बिना एजुकेशन हम कर सकते हैं, तो आप भूल जाओ, बिना एजुकेशन कुछ नहीं होगा। आप पढ़े लिखे नहीं है चलेगा एक बार, लेकिन ये बिजनेस करना है तो बिजनेस की थियरी क्या है वो हमें सीखना पड़ेगा। खाली तारीफ करके नहीं होगा। कहीं लोग मेरी तारीफ करें, मैं आर एम शर्मा की तारीफ करूं, ठीक है, अच्छा काम किया, तारीफ करते एक अलग बात है, खुशी है अपने को अपने आदमी की तारीफ करना। लेकिन तारीफ से ज्यादा उन्होंने जो काम किया उसमें से आप सीखिए। आर एम शर्मा से वो सीखिए कि उनके अंदर क्या क्वालिटी है। किसी की बुराइयां मत देखिए, और उसके अंदर क्या अच्छा है वो देखिए। एक गलती हो गया किसी का, कोई भी किसी का कुछ गलती है, मेरी गलती है, किसी की भी गलती है, उसको मत देखिए, बाकी का 99% क्या अच्छा है वो देखिए, वो अपने अंदर जोड़ दीजिए, तब आप जाके आगे बढ़ेंगे। और अपने मैदान में लाइए। युद्ध का सिस्टम क्या है, या तो हम वो खेलते हैं, खेलते टाइम समझो आपने देखा होगा, तो हतू तुतू रमता है वो पाटा लगा के, तो सामने वाले पार्टी को अपने अपने बॉर्डर के अंदर लाते हैं, फिर उसको हम खींच के अंदर लेके जाता है। तो किसी भी आदमी को हमको जीतना है तो अपने अंदर लाइए, अपने बॉर्डर के अंदर लाइए, उनकी बॉर्डर पे मत जाइए। वो आपको कुछ समझाता है, उसकी बॉर्डर पे बैठ गए तो गया काम से, वो आपको खींच के जाएगा। तो उसको अपनी बॉर्डर में लाइए कि भाई तू मेरी बॉर्डर में आ जा, फिर मैं तेरे को बताता हूँ क्या रोल होता है। तो ये चीज समझना है। युद्ध का मैदान में भी वही होता है कि दुश्मन को अपनी बॉर्डर पे लाओ खींच के, फिर उसकी धुलाई करो। और दूसरा क्या होता है कि तो वॉर का एक नियम होता है, क्या होता है, लुक थिंक एंड डू। पहले दुश्मन को देखो, उसके ऊपर सोचो, फिर एक्शन लो। अगर हमको पता नहीं है कि दुश्मन दुश्मन की क्या ताकत है, और हम सीधा उसको ठोक देंगे, तो फिर अपने पर डबल वॉर से अपने पर ऊपर हावी हो जाएगा। तो पहले उसकी ताकत को पहचानो। तो हम किसी को लाते हैं अपनी टीम में जोड़ते हैं, तो उसको तैयार करना है तो उसकी कौन से बैकग्राउंड से आता है, क्या पढ़ा लिखा है, किस तरह का है, उसका बिजनेस क्या है, उसका फैमिली क्या है, बैकग्राउंड का स्टडी करो। उस हिसाब से उसके साथ काम लेने का है। सभी को एक डंडे से नहीं चलाना है दोस्तों। इसलिए आर एम शर्मा अलग अलग सेशन पे अलग अलग चीजों पे अपने को नॉलेज देता है। ये सब चीज इसलिए जरूरी है। एक आदमी मुझे बोलता है यहाँ एटॉमिक का तो बात ही नहीं करते। अरे पागल, एटॉमिक का कंपनी का तो जो है वो तो सब एटॉमिक वाले ने लिख दिया है लीफलेट के अंदर, वो तो तू भी पढ़ लेगा। और शाम की मीटिंग में सब समझाते हैं, सुबह में भी समझाते हैं। तो कई बार ये होता है कि भाई ये अलग अलग बात क्यों होता है, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जीडब्ल्यूए में अलग अलग चीज की बातों से आपको ये इसलिए जरूरी है कि हर एक टाइप के आदमी आते हैं। कोई इंडस्ट्री टाइप से आते हैं, कोई बिजनेस स्टाइल के लोग आते हैं, कोई पढ़े लिखे लोग आते हैं, कोई गरीब आता है, कोई पैसा वाला आता है, कोई मिडिल क्लास आता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के लोग के साथ किस तरह से व्यवहार करना, वो एक प्लेटफॉर्म पे आपको सीखने को मिलता है दोस्तों। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोगों को वो समझ में नहीं आता। सब चीज समझाना है हमको जीडब्ल्यूए में लाने के लिए, एक ही चीज नहीं समझाना है, काफी चीजें समझना है। और ये समझने के बाद वो एटॉमिक का बिजनेस अच्छी तरह से करवाए। अगर बोलते हैं ना, हाफ नॉलेज इज ए डेंजर। कोई डॉक्टर का वो बोलेगा मैं कातर से ऑपरेशन कर सकता हूँ, फिर स्टिचेस नहीं लेता हूँ, तो वो डॉक्टर तो मार ही डालेगा। तो कोई मतलब नहीं है ऐसे डॉक्टर के पास जाके। तो हमें वो देखना है कि भाई हमको सीखने को मिल रहा है अच्छा प्लेटफॉर्म पे। तो ये जो मौका मिला है, कंपनी अच्छी मिली है, लीडर अच्छा मिला है, एक दूसरे को कोऑपरेशन से हम लोग आगे जा रहे हैं।
तो ऐसा प्लेटफॉर्म को छोड़िए मत, मैक्सिमम लोगों को लाइए दोस्तों। और ये युद्ध का लाइफ एक ही बार मिला है जिंदगी में, तो उसको अच्छी तरह से मौका मिला है, उसका फायदा ले लीजिए दोस्तों। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम की पाबंदी है दोस्तों। मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन टाइम की पाबंदी होती है 1 घंटे की, इसमें मैं क्या क्या बताऊँ। 1 साल तक RM शर्मा का जैसा मुझे बोलना पड़ेगा तब मैं बता पाऊंगा। लेकिन चलो भाई, ये सफर लंबी है, तो तब तक जितना मेरे से होगा उतना हम सेशन में लेके सबको तैयार करेंगे। तो हमें ये पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत से हार गए तो गया काम से, ये चीज ध्यान में रखना है। लीडरशिप की क्वालिटी हमको डेवलप करना पड़ेगा। वो कहाँ होगा, GWA प्लेटफॉर्म पे आके लीडरशिप की क्वालिटी यहाँ निखरेगा। हर एक के अंदर सब चीज नहीं होती है, तो जो चीज अपने कमियां है वो यहाँ सीख लेने का, और लोगों को हमारे पास जो है वो लोगों को देने का। तो एक नॉलेज देने से बढ़ता है लोगों को, तो ये एक फायदा है। पॉजिटिव थिंकिंग रखना पड़ेगा। आके अपने दिमाग में कोई कचरा डाल के जाए, कचरे का पेटी नहीं है कि कोई भी आके अपने दिमाग में कचरा डाल के जाए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा नहीं करना है, अपने दिमाग में अच्छी चीजें भरना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, हार नहीं मानना है। कोई भी चीज का प्रॉब्लम आए तो हारना नहीं है। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, एवरी प्रॉब्लम इज ए सॉल्यूशन। बिना सॉल्यूशन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है, और प्रॉब्लम हम ही खड़ा करते हैं। एक आदमी बोलता है यार मुझे प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, बोला मेरा शादी हो गया। बोला तेरे को बोला कौन शादी करने को, शादी तूने ही किया, तो प्रॉब्लम तेरे को ही सॉल्व करना पड़ेगा। शादी नहीं करता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। बोलता है घर में ऐसा प्रॉब्लम है, स्कूल में प्रॉब्लम है, दुकान में प्रॉब्लम है, ऑफिस में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो हर जगह पे रहेगा, हर कदम पे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, नया 10 प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। तो लाइफ इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लाइफ इज ए लर्निंग प्रोसेस। यू हैव टू सॉल्व इट, लर्न इट एंड सॉल्व इट। ये चीज आपको करना पड़ेगा, डटे रहना पड़ेगा। इसलिए हार नहीं मानना है, टिके रहना है। अपलाइन के साथ और डाउनलाइन के साथ एक फैमिली रिश्ता बना के रखना है। किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करना है, यूनाइटेड रहना है हमको। सिस्टम से काम करना है, कंपनी ने जो सिस्टम बनाई है वो सिस्टम में काम करना है। गोल सेट करना है, लिस्ट बनाना है, लोगों के साथ लाइफ टाइम का एक रिश्ता बनाना है। क्योंकि ये जो इंपीरियल मास्टर बनने तक 7 साल 8 साल लगेगा, तो एक फैमिली रिश्ता बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि RM शर्मा के साथ आप दोस्ती कर लिया, चलो भाई मैंने सीख लिया, फिर RM शर्मा गया, हमको क्या जरूरत है, ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर साहब की क्या जरूरत है, फिर ये मैडम की क्या जरूरत है, अंजना मैडम की क्या जरूरत है, भाई यहाँ सबकी जरूरत है। जब तक तुम एम्पीरियल मास्टर नहीं बनता है, और वो बनने तक तो अपना फैमिली रिलेशन बन जाएगा, किसी को छोड़ने का दिल नहीं होगा। छोड़ने का दिल आएगा तो आंख में से आंसू आ जाएगा। दिस इज द रियल बिजनेस और रियल क्वालिटी, रियल रिलेशनशिप, ये बिल्टअप होता है। और ये मौका मिला है आपको, भगवान का आशीर्वाद है कि आप लोगों का भला कर सकते हैं। तो सिस्टम में काम करना पड़ेगा, गोल बना के उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। खुद पर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये जो बिजनेस लिया है वो मैं कर पाऊंगा। ठीक है, अपने को एक था, एक जन का एक कथा था। एक आदमी नाच रहा था, बोलता है तू क्यों नाच रहा है, तो बोला बारिश के लिए। तो बोला कब तक नाचेगा, जब तक बारिश बंद नहीं होगा तब तक मैं नाचूंगा। तो अपने को कब तक इधर करना है काम, जब तक बारिश नहीं आए। कौन सी बारिश, अपने को क्या चाहिए, 3 चीज चाहिए, आर्थिक फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, लाइफ फ्रीडम। अपने को जो गोल में 3 चीजें है, और अपने को जो मिलता है पैसिव इनकम, उसको अपने को हासिल करना है। तब तक हमको यहाँ नाचना है, डांस करना है, मस्त रहना है, टेंशन में नहीं रहना है, खुश रहना है। खुश रह के काम करेगा तो काम आसान से होगा। दुखी होके काम करेगा कि भाई ये यार हो नहीं रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, 2 जन नहीं आ रहा है, तो टेंशन में मत जियो। कोई प्लेटफॉर्म इसलिए बना है कि आप हंसो। ठीक है दोस्तों, तो चैलेंजिंग जॉब है, चैलेंजिंग को स्वीकार करो, थॉट्स को चेंज करो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, ईगो हटा दो। ईगो नहीं रखना है। किसी ने क्या बोला, किसी ने कुछ अपने को बुरा लग गया, बुरा लगने वाली कोई चीज है ही नहीं इधर। सब एक ही फैमिली के हैं, सबको साथ में रहना है। किसी ने कुछ बोल दिया तो एक कान से अच्छा लगे वो रखने का, नहीं लगा तो दूसरे कान से बाहर निकाल दो। लेकिन दिमाग में लेके कचरा लेके मत घूमो, ईगो को हटा दो। तोड़ने का काम नहीं करना है, तोड़ना तो बहुत आसान है, एक बुलडोजर घुमा देगा तो टूट जाएगा बिल्डिंग, लेकिन बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है।
यानी रिलेशन बनाना बहुत बड़ा कठिन है और बनने के बाद तोड़ना तो उससे भी कठिन है। तो हमको तोड़ना नहीं है, लोगों को जोड़ना है। बराबर है। बरसाती मौसम के जैसा मेढक के जैसा काम नहीं करना है कि बारिश है तभी आ गया फिर निकल गया। अपने को टिके रहना है। जिस काम से हम इधर आए हैं, हमारा जो मकसद है वो मकसद पूरा होता है कि नहीं वो हमें देखना है। और उसी लोगों को अपने पास लाना है कि उनका जो व्यू है, उनका गोल है, उनका गोल पूरा हुए, अपना गोल पूरा हुए, लोगों को जो चाहिए, जो ख्वाब है, कोई सपना है, तो उसका साकार हो, तब तक हमको साथ में रहना है। ये चीज हमें ध्यान में रखना है। पैसा आने के बाद लोग हवा में उड़ते हैं, तो पैसा अपना आप रास्ता कर देते हैं। लक्ष्मी चंचल है भाई, अगर संभालने नहीं आए तो वो भी चला जाएगा। मैंने वो भी लोगों को देखा है, पीयरलेस में करोड़ों रुपया कमाने के बाद भी रोड पे है। अगर संभालने को नहीं आया, गलत रास्ते पे चले गए तो वो भी चला जाएगा। तो वो भी संभालना है। जैसे रिलेशन संभालना है वैसा पैसा भी संभालना है। ये चीज हमें ध्यान में रखना है। तो प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं लगाना है, सॉल्यूशन पर ध्यान लगाना है। और अमीर बनना है तो अमीर जैसा जीने का चालू कर दो। भिखारी जैसा जिएगा तो लोग आपके पास ऐसे ही लोग आएंगे। भले जो भी है, एक ड्रेस है, वेल ड्रेस पहन के निकलो। अपने को 4 ड्रेस की जरूरत नहीं है। जो भी है लेकिन अप टू डेट करके निकलो। काम करने के लिए निकला तो काम का थॉट्स करो, लिस्ट बनाओ, टाइम लिखो, टाइम बाउंडिंग में काम करो। और फुल चीज ध्यान में रखे, 4D, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिजायर और डेस्टिनेशन। अगर वो नहीं होगा तो हम नहीं काम कर पाएंगे। रेगुलर होना चाहिए काम। ऐसा नहीं कि आज कर दिया कल नहीं करेंगे, 2 दिन के बाद करेंगे, आज फलाना है ढिकना है। प्रॉब्लम आता है 1-2 दिन होता है, रोज रोज नहीं होता है। रेगुलरिटी होनी चाहिए, तब जाके वो होगा। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। प्रोडक्ट की जानकारी लेना है, मीटिंग में अटेंड होना है, जूम मीटिंग कैसे करने का वो सीखना है, लीडरशिप की क्वालिटी कैसे करना है वो सीखना है। और अपना जो मकसद है वो पूरा होता है कि नहीं वो हमें सीखना है। दोस्तों, टाइम की पाबंदी है, टाइम हो चुका है। मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, दूसरा एक सेशन लूंगा जिसके अंदर है हंसते हंसते कैसे जिए। हंसते हंसते कैसे जिए टीम वर्क में, उसके लिए मैं एक सेशन लूंगा। उसका हेडिंग होगा हंसते हंसते कैसे जिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे मैं और वो एक सेशन लूंगा। थैंक यू सर, आप लोगों ने मुझे सुना। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑसम प्रेजेंटेशन दिनेश सर आपकी। आज आपने जो बताया रियली काबिले तारीफ, फैंटास्टिक। आज का जो दिन था रियली आपने बहुत ही इसको ग्रेट बना दिया, इसको मीनिंगफुल बना दिया। और हम चाहते हैं कि इंद्राणी जी, मैडम जी, आज के इस शुभ संध्या पर आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे शब्द बोले दिनेश भाई के लिए। जी इंद्राणी जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है।